तो जरा सोचिए, हम लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जोड़ देते हैं एक बैटरी। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में किए गए हैं, ये गैल्वेनोमीटर है और ये बैटरी है। अब जरा सोचिए, जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर अपनी इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है। हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अचीव करे हमारा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर गया, मान लेते हैं थीटा। इसको हम कहते हैं कि इनिशियल डिफ्लेक्शन इस सर्किट में थीटा है, इनिशियल डिफ्लेक्शन थीटा एट करंट आई। तो इस आई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सिंपल सा सर्किटल डायग्राम से V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस ये सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस। अब एक्सपेरिमेंट में ये बात ध्यान रखी जाती है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो और उसकी वैल्यू हम ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर में होने वाला डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, आधा रह जाए। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था उसका क्या हो जाए, आधा। तो आधा डिफ्लेक्शन होने की वजह से ही इसको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहा जाने लगता है। अब जब शंट रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद हम इन सर्किट्स को सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशनों को बनाकर, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन से, तो हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की एक वैल्यू फाइंड आउट होती है, जिसका फॉर्मूला क्या है याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू RS डिवाइड बाय R माइनस S। देखो इसमें क्या होता है ये बात याद रखना, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, तो गैल्वेनोमीटर को हम लिख सकते हैं R इंटू एस डिवाइड बाई R, और वो शंट रेजिस्टेंस के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो कैलकुलेशन को रखने के लिए शंट रेजिस्टेंस के बराबर करें और नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करें, RS अपॉन R माइनस S का फॉर्मूला इस्तेमाल करें।